स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी डेली करंट अफेयर जो कि हम 1 जून 2020 के डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच स्टेट इज़ गोइंग टू लॉन्च के फ़ोन। ठीक है, तो के फ़ोन को किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी केरला, सी वेस्ट बंगाल एंड डी हैदराबाद। तो सबसे पहले दोस्तों आपको के फ़ोन के बारे में पता होना चाहिए कि के फ़ोन एक्चुअली में है क्या। तो के फ़ोन दोस्तों है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसकी ये है फुल फॉर्म। और ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हो रहा है, तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये हो रहा है केरला स्टेट में लॉन्च। अब इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस प्रोजेक्ट का जो एम है ये है कि जितने भी पुअर लोग जो केरला में रहते हैं उनको फ्री इंटरनेट एक्सेस जो है वो मिल सके। अगर इस प्रोजेक्ट में एस्टिमेट कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो है 1500 करोड़ इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करूं कि ये प्रोजेक्ट कब तक फिनिश हो जाएगा, तो ये होगा दिसंबर 2020 तक ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों जो केरला है वो पहली स्टेट बन जाती है जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन जो है वो डिक्लेयर किया है। राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर सीएम की बात करूं कि अगर सीएम ऑफ केरला की बात करूं तो उनका नाम है दोस्तों पिनाराई विजयन। राइट, पिनाराई विजयन उनका नाम है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और गवर्नर जो है वहाँ के उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो ये था हमारी पहली न्यूज़। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है व्हेन इज़ द एंटी तंबाकू डे ऑब्जर्व। तो तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 27 मई, बी 28 मई, सी 30 मई और डी 31 मई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को जो है एंटी तंबाकू डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो अभी इसकी थीम क्या है दोस्तों, थीम आपको याद रखनी है। जो थीम है 2020 एंटी तंबाकू डे की वो क्या है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेटिंग एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम तंबाकू एंड निकोटीन यूज। तो ये इसकी थीम है। देखो तंबाकू विरोधी दिवस की थीम क्या है, युवाओं को उद्योग के हेर फेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। राइट, तो ये था हमारा सेकंड करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु लॉन्च्ड एन ई बुकलेट ऑन DARPG अचीवमेंट्स। ठीक है, तो DARPG उपलब्धियों पर ई बुकलेट किसने शुरू की है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको DARPG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ई बुकलेट जो है किसने लॉन्च की है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों ए पीयूष गोयल, बी है निर्मला सीतारमन, सी है जतिंदर सिंह और डी है रामविलास पासवान। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जतिंदर सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशन के हैं। ठीक है, तो उन्होंने अभी ये जो एक ई बुकलेट है वो उसको लॉन्च किया। हिंदी में बोल दो तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री। ठीक है, तो उन्होंने अभी ये जो बुक है ये बुकलेट जो है इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न। तो खेल रत्न के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, ये सिर्फ मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया में से किसको नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न में, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए विनेश फोगाट, बी गीता फोगाट, सी साक्षी मलिक और डी सोनम मलिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट को अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर मैं BCCI की बात करूं तो BCCI ने अभी रोहित शर्मा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम राजीव गांधी खेल रत्न जो था ये कब मिला गया था, जो 1991 से लेके 92 में ये मिला था। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है विच स्टेट हैज़ लॉन्च रोजगार सेतु योजना टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। तो किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है।
तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, ए बिहार, बी यूपी, सी गोवा और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रोजगार सेतु योजना जो है वो स्टार्ट की है, जितने भी उनके मतलब ताकि वो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है दोस्तों, दैट इज शिवराज सिंह चौहान, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटी ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स की मीटिंग्स के प्रमुखों के कर अधिकारियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी आपको पता है कि ब्रिक्स की मीटिंग हुई है दोस्तों, तो जो हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ है उसकी मीटिंग हुई है, तो आपको बताना है भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया, राइट। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ए अजय भूषण पांडे, बी निर्मला सीतारमण, सी कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम और डी है सुभाष चंद्र गर्ग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार भूषण जी जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत को, राइट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुल कितने पार्टिसिपेंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कौन कौन से, दैट इज़ ब्राज़ील, उसके बाद रशिया, उसके बाद इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। उसके बाद दोस्तों ये बैठक जो थी हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटी की जो मीटिंग थी ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी, राइट। होस्ट की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये की गई थी फेडरल टैक्स सर्विसेज ऑफ रशिया, राइट। तो ठीक है, फेडरल टैक्स सर्विसेज ऑफ रशिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द AI बेस्ड चैटबॉट विच वॉज लॉन्च्ड बाई NPCI रिसेंटली। ठीक है, तो AI आधारित चैटबॉट का नाम बताइए जिसे हाल ही में NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं TIA टिया, बी सिरी, सी पाई एंड डी क्लारा। तो इसका जो सही उत्तर है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सही उत्तर है दैट इज दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाई AI चार्टबोर्ड जो है उसको भी NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया। अब दोस्तों जो पाई चार्टबोर्ड है इसको लॉन्च करने का क्या मेन मोटिव था, इसका जो लॉन्च करने का मोटिव था वो यही था कि ताकि ये लोगों को अवेयर कर सके, जैसे इनके प्रोडक्ट हैं जैसे फास्टैग हो गया, रुपए हो गया, राइट, UPI जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। उसके बाद आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, इनसे लोगों को जो है अवेयर करवा सकते हैं कि कैसे आप उनको यूज़ करें। तो इसलिए इन्होंने ये AI बेस्ड चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है, दैट इज़ पाई। इसका नाम आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद दोस्तों अगर बात करूँ मैं NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसके MD और CEO आपको पता होने चाहिए, राइट। वो ये इंपॉर्टेंट है। इसके MD और CEO का जो नाम है उनका नाम है दिलीप अश्वे, राइट। तो ये आपको याद रखना है, इनका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अजीत योगी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट या UT। ठीक है, तो अजीत योगी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, सॉरी। ठीक है, तो किस राज्य या मतलब केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, बी न्यू दिल्ली, सी छत्तीसगढ़ और डी पुडुचेरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ के वो फर्स्ट CM जो थे वो बने थे दोस्तों। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी मध्य प्रदेश से, राइट। उस टाइम पे इनको जो था फर्स्ट CM जो था वो बनाया गया था अजीत योगी जी को, राइट। अगर मैं प्रेजेंट CM की बात करूं तो इस टाइम पे जो प्रेजेंट CM है यहाँ के उनका नाम है भूपेश बघेल, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टू रिटेन द माइग्रेंट हु हैव रिटर्न टू द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो किस राज्य ने तालाबंदी के दौरान राज्य में वापिस आए प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम की योजना शुरू की है। ठीक है, तो नाम योजना का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, दैट इज मुख्यमंत्री स्वरोजगार
योजना, तो योजना का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस है ए तेलंगाना, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो स्टार्ट की है। तो अगर मैं उत्तराखंड के सीएम की बात करूं दोस्तों, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो नाम है दैट इज़ त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो ये इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है और ये याद आपको रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो। तो विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट। तो आपकी जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ ऋषद प्रेम जी, बी थायरी डेलापोटे और सी मार्क पाउलो और सी डी लास्ट है हेनरी सचेत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थायरी डेलापोटे जी को अभी जो है एमडी और जो मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है विप्रो के नियुक्त किया गया। अगर मैं दोस्तों विप्रो की बात करूं तो विप्रो दोस्तों एक आईटी कंपनी है जो आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो हुई थी दैट इज़ ऑन 29 दिसंबर 1945। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये था दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।